कार्तिक माह में सुनी जाने वाली राय दामोदर जी की कहानी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और जोर जोर से आवाज देने लगे। राई ने माँ से कहा कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, बेटी अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर में बाजरी रखी है, वो ले जा। बाजरी की भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में चली गई। फिर राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वो बैद जी का रूप बदलकर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आई और बोली, बैद जी मेरी बेटी की आंख में कुछ फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूंगा तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई और सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन विवाह करना निश्चय हुआ। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूं। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया दिखा दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। जब राय की माँ घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट बाट से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका गए तो राय के महल में दिन रात रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राय पीहर गई। भगवान ने सोचा राय के तीज भेजूं। भगवान श्री कृष्ण ने 7 जरी के वेश व 5 सोने के पचेटे रखे और हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला लिया और कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गया, मोती चुगने लगा। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंस को दे दी। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही उसने पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय दुखी हो गई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए तो राई भगवान से नहीं बोली, वे भगवान से दूर दूर होने लगी। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी भगवान को अपने महल में ही खाना खिलाती और भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप में भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे। हंस बोला कि राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतीत्या राधा रुक्मणी को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मणी और राई को मान दिया, वैसे सभी को मान देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।